हेलो वरुण। दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है निशित रंजन हाजरा, जिनका सिलेक्शन हो गया आईआईटी भिलाई में पीएचडी प्रोग्राम में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। और ये इसी बार ये इंटरव्यू में पेयर हो रहे थे और बहुत ही खुशी की बात है। ये ऑलमोस्ट ये जगह नहीं जाना चाह रहे थे, उम्मीद भी खो दिए थे कि इनका होगा, बट हो गया। तो जानेंगे इनके जर्नी के बारे में कैसा रहा। ये जब गए थे एग्जाम देने तो बहुत कुछ चीजें थी इनके दिमाग में, मोस्ट तो नेगेटिव ही थे। तो देखते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे इनका कन्वर्ट हुआ और क्या क्या आगे चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निशित, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस फॉर पीएचडी सिलेक्शन। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये तो मतलब अचानक से आ गए सर। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं इतना। अ, मतलब मैं मतलब ऐसे ही चले गए थे। आपने बोले थे कि जाने के लिए तो मैंने चले गए। हम्म। अब हो जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो बहुत खुशी है। और जब जा भी रहे थे वो भी बताइए कि आप बता रहे थे कि आपका टिकट भी कंफर्म नहीं था, राइट? कैसे गए थे? हाँ मेरा मैंने लास्ट मिनट में एक ट्रेन पकड़ के खड़गपुर चले गए। हम्म। वहां से रात में सर प्लेटफॉर्म में सो गए। फिर हम्म। से देर रात को एक ट्रेन आया, उसको पकड़ के सर टाटानगर। और वहां से फिर एक से ट्रेन पकड़ के मतलब सर वो सर 12 14 घंटे बस बैठे बैठे चले गए। मतलब भिलाई। ऐसे ही चले गए सर। भिलाई फिर से रात को सर कि वहीं पे सर प्लेटफॉर्म में सो गए सर। अच्छा, रात को प्लेटफॉर्म पे ही सो गए तो मतलब आप पहुंचे थे कब भिलाई? भिलाई आप कब पहुंचे थे? भिलाई मेरे को पहुंचना था रात को 9 को। वो ट्रेन मेरे को पहुंचा है रात को 3 को। मतलब सुबह 3 बजे, सुबह 3 बजे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर सुबह 3 बजे को। अच्छा, तो फिर उसके बाद और उसी दिन आपका एग्जाम भी था आईआईटी भिलाई में, पीएचडी का इंटरव्यू हाँ जो था। सर उसी तो दिन था सर। तो सेंटर पे पहुंच गए थे वो, रेलवे स्टेशन के आसपास था आईआईटी? नहीं सर। थोड़ा दूर था सर। थोड़ा दूर था, ऑटो में से 4 5 किलोमीटर था सर। अच्छा। अच्छा, तो सुबह को कितने बजे तक पहुंच गए वहां पे? मतलब कितने बजते बजते आईआईटी आप पहुंच गए थे? नहीं सर मैं 8 बजे तक पहुंच गया था आईटी। आईआईटी। ठीक ठीक ठीक, मुझे याद है मैंने मैसेज किया था बताया कि सर अभी जस्ट पहुंचा हूँ। तो हाँ सर। तो फिर उस दिन आप बोले प्लेटफॉर्म पे आपको रात गुजारना पड़ा था, तो जिस दिन भिलाई पहुंचे थे उसी रात को गुजारना पड़ा था या किस वजह से गुजारना पड़ा था? एक वहां 2 दिन का था क्या? हाँ मेरे को जाते जाते 2 दिन लग गए। मैंने ऐसे ब्रेक जर्नी करना पड़ा था हम्म। क्योंकि कोई टिकट नहीं था। हम्म। तो एक रात खड़गपुर में, उसका आधा रात टाटानगर पे, और फिर सर आधा वो सर भिलाई पे। ऐसे करके 2 दिन लग गए थे जाने में। कैसा रहा था इंटरव्यू? जब इंटरव्यू देने गए तो रिटर्न टेस्ट या रिटर्न टेस्ट वगैरह कुछ था कि डायरेक्ट इंटरव्यू था? नहीं वहाँ का रिटर्न था। हम्म। फिर सर इंटरव्यू था। मतलब मार्क्स बांटे हुए थे दोनों दोनों पोर्शन में। हम्म। हम्म। तो मेरा यही सोच था कि सोच के नहीं जाऊंगा, दिमाग खाली रखूंगा, जो पूछेंगे वही पे सोच के वही पे आंसर दूंगा। मतलब यही इंटेंशन था मेरा। दैट्स अ गुड इंटेंशन, दैट्स नॉट बैड, इट्स तो गुड। मैं तो जब रिटर्न टेस्ट दे तो रहे थे या... मेरा हिसाब से हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हाँ तो मैंने इसी वजह से शायद मैंने थोड़ा शांत रहा वहां पे। मतलब काम रहा का उधर पे। कोई गड़बड़ी मतलब जल्दबाजी नहीं की। मतलब ये सोच रहा था वो सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो जब एग्जाम आपका जा रहा था या एग्जाम आप दे रहे थे तो फिर इंटरव्यू, तो उसका इंटरव्यू जब दिए तो लगा कि ये जो जर्नी आपने ट्रेवल किया विदाउट आपका कंफर्म टिकट, वो सफल रहा? कैसा रहा था वो? सर जब वहां पे पहुंचा और बाकी जो कैंडिडेट था उनको देख के लग रहा था तो मेरा नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे सर आईआईटी एनआईटी से आए हुए थे। हम्म। और सर किसी किसी का तो सर प्रोजेक्ट भी चल रहा था, और एक दो आईआईटी में। तो हम्म। मतलब मुझे लग रहा था कि इन लोगों का तो पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी होंगे, और
इनका प्रेफरेंस भी होंगे, क्योंकि इन इन लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है अभी, और किसी किसी के पास आईआईटी का डिग्री है। तो मुझे सर सच में सर उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगा। तो चलो, चलो, बहुत बढ़िया। तो वो जब इंटरव्यू आप दे रहे थे, तो इंटरव्यू जब क्वेश्चन वगैरह का आंसर हुआ, तो कैसा लगा था अंदर से कि मैंने आंसर सही दिया है, या स्टिल कुछ रियलाइजेशन था कि हाँ यार कुछ गलती हुई है, या आप संतुष्ट थे अपने आंसर से? निश्चित, सुनाई दे रहा नहीं हाँ है? जी सर, जी सर। हम्म, हाँ सर। नहीं, पहले तो पहला कुछ क्वेश्चन सही गए थे सर, हम्म, और लास्ट में मैं आने ही वाला था। फिर सर एक सर ने पीछे से बुलाया कि उन्होंने कुछ पूछना चाहते हैं। हम्म, तो मैंने रुके, फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है जाओ। मैंने जा फिर उन्होंने बुलाया और एक क्वेश्चन दे दिया। हम्म, वो क्वेश्चन पे मैंने लास्ट में थोड़ा अटक गए थे, और फिर उन्होंने फिर हेल्प की थी। हम्म। तो बाद में जाके वो क्वेश्चन बने थे। हिंट दिया था? और इसके अलावा जो क्वेश्चन, हाँ हिंट दिया था उन्होंने। तो और जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सर ठीक ठाक ही गए थे मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आ, जो इंटरव्यू के दौरान जो आप बता रहे कि कॉन्फिडेंस था, ये सारी चीजें थी, तो ये आपका मतलब यही सेमेस्टर में आप पहला इंटरव्यू फेस कर रहे थे, कि इसके पहले भी कभी इंटरव्यू आपने दिया था? नहीं सर, इंटरव्यू तो इसके पहले कभी नहीं दिए थे। तो एक रिटेन दिए थे, और इंटरव्यू कभी नहीं। कैसा रहा था वो क्लास का जो एक्सपीरियंस था आपका? वो इंटरव्यू में किस लेवल तक आपको हेल्प किया? हाँ सर, क्लास का experience बहुत बहुत हेल्प किया। मतलब वो आपका जो इंस्टेंट क्वेश्चन पूछना, और उससे इंस्टेंट इंस्टेंट जवाब देना, या एक दो मिनट सोच के ही जवाब देना, ये एक्चुअली यही से वहां पे चले थे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मैंने थोड़ा मतलब एक मिनट पॉज लिया कि क्या बोलना है। जैसे आप बोलते हैं कि क्या बोलना है सोच के बताओ, ऐसे जल्दबाजी में मत मत बोलो। तो मैंने वही किया सर, एक मिनट पॉज लिया, सोच, फिर जवाब दिया, ऐसे शांत से। मतलब वो हम्म, बहुत हेल्प किया सर, कि नहीं तो गड़बड़ी हो जाता सर। चलो, तुमने मेहनत किया हो तो है ही। यहाँ पर कब ज्वाइन किए थे आप, मतलब नोबल फोरम में कब आप ज्वाइन किए थे? मैंने सर जून को ही ज्वाइन किया था, एकदम फर्स्ट दिन से। मतलब जून का जो बैच है, रेगुलर बैच में आप थे? रेगुलर बैच में। हाँ सर। हम्म, हम्म। ठीक तो सर। तो कैसे आप पहले से भी जानते थे, या किसी ने आपको सजेस्ट किया था, कि आप खुद से यहाँ पे आए थे? मैंने सर्च कर रहे थे जे कि कहाँ से भर्ती हुआ जाए, ऐसे सर्च कर रहे थे। हम्म। तो सर कहाँ ऐसे भर्ती में हो मेरे को दो, जाए? हाँ, मतलब सर का एडमिशन लिया जाए तो सर ऐसे मेरे को दो तीन मिले थे अभी। मेरे हम्म, को दो तीन मिले थे अभी, लेकिन सर और उनसे बात भी हुए थे सर, हम्म, और भी दो इंस्टीट्यूट से। लेकिन मैंने आपसे जब बात हुआ था, तो मेरे को बहुत कनेक्टेड लगा आपसे, बहुत फील हुआ कि अ, तो क्या पता सर, आपका सब जो बात हुआ था वही से मैंने आपका हम्म। बैच ज्वाइन कर लिया। तो जो बात हुआ था वो आपको सेटिस्फाइड हुए आप उससे? 5-6 महीने जो आप यहाँ पे पढ़े अभी तक, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 महीने कंप्लीट हो गए, 2 जून को हाँ स्टार्ट हुआ सर। था। तो आप उससे सेटिस्फाइड थे कि हाँ मेरा डिसीजन सही था, या कैसा रहा? हाँ मतलब मैंने जितना सोचा था तो उससे तो काफी बढ़िया रहा है। मतलब मेरे को सच सच में मेरे को लगता था कि हाँ है, और कुछ पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। लेकिन जब ये बैच ज्वाइन की, और कुछ दिन बाद ही में पता चला कि इस हिसाब से मैं तो जीरो लेवल में बिलोंग करता हूँ। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन का मैंने शायद ढंग से नहीं आंसर दे पाता। तो मतलब बहुत, बहुत, बहुत आप मैंने सूझते बहुत भी थे। बहुत इम्प्रूवमेंट मतलब हाँ सर। हाँ देखिए, एक अभी आपके आपसे मेरी बात हो रही है, एक लड़के का और सिलेक्शन हो गया, सोमनाथ मंडल। ये भी रेगुलर बैच का था, अभी जस्ट बेचारे ने मेल किया है, जस्ट मेरे को व्हाट्सअप किया है। ये भी रेगुलर बैच में था। देखिए, 2 स्टूडेंट आप लोग हो गए अभी। जस्ट सोमनाथ।
आपके पहले का बैच का ही है। पिछले साल जुलाई में आया था वो भी बहुत मेहनत किया है बेचारा वो, बहुत सुपर। उसका भी कंडीशन कुछ ऐसा ही कुछ रहा है कि मतलब फैमिली शायद जैसा उसने बताया था नहीं है। सो खुद से मैनेज करना, खुद से पढ़ना। चलिए, और भी उन लोग से हम बात करेंगे सेपरेटली। आप पे आते हैं। तो आपका कैसा, ये तो रहा आपका यहाँ का। चलिए ठीक है, आपने जो बताया। और आपका फिर क्यों ऐसा लगा आपको कि मैथ में ही मुझे जाना है या मैथ में ही कुछ काम करना है, ऐसा क्यों फील आया निशित? सर, अब इसका बात शुरू होता है तो सर 10th लेवल पे शुरू होता है। मतलब हम्म, 10th में मुझे जो बोर्ड एग्जाम होता है हम्म, उसमें सर 100 में से 100 मिली थी। तो हम्म, वहां से एक, मतलब क्या बोलते हैं सर, एक मोटिवेशन मिली थी। हम्म। फिर मैंने जब 12th में आया, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों ही बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं यहाँ पे जाके कॉन्फ्यूज हो गया था, फिर मैं क्या करूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री लेकिन मैथ। जब हाँ, तो सर मतलब फिर जब कॉलेज के एडमिशन के बाद आया तो मेरे को मतलब वो अंदर से एक कॉल आया कि मतलब होता है कि नहीं, मेरे को मैथ में ही जाना है। तो लेकिन सर ग्रेजुएशन में बहुत सर ढीली पड़ी थी मतलब पढ़ाई। हम्म, सर कुछ मेरे भी गलती थी, ज्यादातर मेरी ही गलती थी, और कुछ सर बहुत ज्यादा। सरकमस्टेंसेस भी थी। बहुत ज्यादा हाँ आपकी भी सर, गलती। और थोड़ा बहुत कुछ सरकमस्टेंसेस भी थे ऐसे। मतलब मेरे को एक ईयर लैग लेना पड़ा था सर हम्म। सेकेंड ईयर में। क्या हुआ सेकेंड ईयर था? में मेरा एक बहुत ही ईयर लैग। ज्यादा प्राइवेट था, बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है वो? नहीं 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 नहीं, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर से मतलब पढ़ाई में बहुत दूरी बन गई थी मेरी फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर का मेरा रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं गया था। तो और सेकेंड ईयर में मुझे अच्छा करना चाहिए था कि उसको ओवरकम करने के लिए। लेकिन मैंने उसी हिसाब से नहीं पढ़े थे जितना मुझे को ओवरकम करना था। और इसी बीच में मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, मतलब बहुत बीमार पड़ गई थी। उनको 1 महीने के ऊपर मतलब कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन कराना। और मेरे घर में मतलब मैं ही अकेला हूँ, मेरा पापा है लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो सारा बोझ मेरे पे ही आ गए। तो वहां पर से सर 1 डेढ़ महीने चले गए। फिर जब उनको लेके घर आए फिर भी मतलब ऐसा लगे रहे थे उनका, मतलब वो। सेवा में। तो हाँ सर, इसी बीच बीच में कब एग्जाम आ गया सर पता नहीं चले। और जब एग्जाम देने गए तो बहुत ही खराब हुआ। तो मुझे लगा कि अगर इसी रिजल्ट से मैं आगे बढ़ूँ तो मेरा फर्स्ट क्लास नहीं आएगा। तो यही सोच के मैंने सर ईयर बैक ली थी। बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। और देखो, वही माँ का सेवा का, माँ का आशीर्वाद का है कि ये तुम्हारा हुआ है। क्लियर है ना? अब तुम जाओगे हाँ कहीं सर, भी तो वहां पे थैंक यू तो जरूर। अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे। अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, मैरिड अपार्टमेंट्स या ये सारे। आप चाहो तो अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकते हो, ठीक है ना? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं अकेले छोड़ना है, अपने साथ रख सकते हो, बहुत अच्छे से खुशी से रख सकते हो। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा, कुछ एच आर ए भी मिलता है 30% के आसपास, है ना? आराम से विथ फैमिली यू कैन स्टे कामली, बहुत अच्छे से आप रिसर्च कर सकते हो टेंशन फ्री होके। समझ में आया? तो वो चीज में चलो मैं आगे और बातचीत करूंगा आपसे। बट बहुत अच्छा लगा कि आप एक फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं और उस चीज पे आप सोचते हैं। तो फिर ये बाउंस बैक आपने किया तो परसेंटेज ठीक ठाक आ गए बीएससी में? 60% कैसा मैनेज कर पाए? हाँ, लास्ट लास्ट में सर ओवर कम, मतलब कुल मिला के 64 आया ऑनर्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर एमएससी में कैसा रहा? तो ये सब चीज आते आते उसके बाद तो ग्रेजुएशन में जब ऐसा कुछ सिचुएशंस हुआ, फैमिली इश्यूज हुए, तो उस समय लगा कि नहीं मैं मैथ में नहीं जाता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ, या ऐसा कुछ दिमाग में कभी कुछ ऐसा आया? हाँ सर, हाँ ऐसा तो आए थे, मतलब लगभग लगभग ऐसे ही हो गया था कि मैंने एमसीए का एंट्रेंस दिया था तो वहाँ पे हो गए थे। तो हमारे इधर से जादवपुर यूनिवर्सिटी बोल के एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा माना जाता है। हम्म, तो मैं वहाँ पे एडमिशन लेने ही वाला था, क्योंकि अगर एमसीए कर लेता हूँ तो जॉब लग जाता है सर अच्छा हम्म, करने से। हम्म, तो सर फिर सर जिस दिन सर रजिस्ट्रेशन करवाना था उस दिन सर क्या सोचा, मेरा एक सीनियर सीनियर सर एक दादा भी थे, उन्होंने बोला क्या कर रहा है यार, मैथ छोड़ रहा है ऐसे।
तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को पीएचडी करना है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और सर तब तक मेरे को सर कैलकाटा यूनिवर्सिटी मिल चुका था एमएससी का। हम्म, तो मैंने, और वहाँ का सर प्योर मैथ्स मिला था, तो मुझे प्योर मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो हम्म, मैंने वही चुन लिया सर। मतलब वाह, अब एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहां पे फिर 2 साल कैसा रहा? सीखने को मिला बहुत कुछ? हाँ सर, ये बहुत मेरे लिए मतलब टर्निंग बहुत पॉइंट था? अच्छा रहा। हाँ, टर्निंग था, क्योंकि सर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड ऐसे ही गवा दिए थे, मतलब मेरा बीएससी का। और मैंने थर्ड ईयर में जाके ही थर्ड ईयर को लिए प्रिपरेशन किया, और जो एंट्रेंस आता है सर एमएससी का, उसके लिए प्रिपरेशन किया। तो कुछ मतलब गैप तब भी रह गए थे, हम्म, और वो गैप शायद सर एमएससी में आके ही पूरा हुआ था। मतलब तो यहाँ का एडमिशन बहुत मेरे को लिए कम दिया सर, प्योर में एडमिशन लिया। बहुत मतलब बढ़िया। मैंने एमएससी का भी सीखा, और बीएससी का जो गैप था वो भी सर शायद फिलअप हो गए थे वहाँ और पे जो एडमिशन लेने। और भी जो चीजें गैप थी, वो गैप यहाँ पे आके फिलअप हुआ आपका? जो मन में था दुविधा? हाँ सर, मतलब हम एक ये बोलने वाली चीज है कि मैं ज्यादा रिगरस नहीं जाता था अब तक, मतलब यहाँ पे आने के पहले मैं बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर से जाता था, ये हो गया वो गया वो हो गया। यहाँ पे आके मैं बहुत रिगरस होना सीखा, मतलब एक एक चीज बारीकी से देखना, छोटा छोटा चीज मतलब बेसिक लेवल में करना। और आपने ये करने के लिए बहुत इंटेंस भी करते थे कि बेसिक से करो, बेसिक से करो, छोटा छोटा चीजें से करो। थ्योरम से हो रहे अच्छे हैं, लेकिन बेसिक से करो। तो ये मैंने बहुत सीखा कि बेसिक से कैसे करना है। चलो, बाकी तो सर बहुत कुछ ही है सर। अरे कोई दिक्कत नहीं। तुम अच्छा से पढ़ा, अच्छा तुम्हारे साथ हुआ लाइफ में। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे बेटे भी हो। अपने माता का सेवा के लिए तुमने कुछ दिन तक पढ़ाई भी छोड़ा, बहुत अच्छा लगा, नहीं सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसी होना भी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो आगे देखो, अब ऐसे ही रहेगा लाइफ, है ना, जैसे तुमने बताया माता पिताजी का, तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तुमको दोनों बैलेंस वे में थोड़ा करना पड़ेगा, हाँ सर। प्रैक्टिकल बन के, है ना। तो बहुत अच्छे जगह जा रहे हो, वहाँ हॉस्पिटल वगैरह का भी सुविधा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा इलाज लगभग अच्छे कॉस्ट पे तुम्हें मिल जाएगा। तो ट्राई करो कि सब सेटल हो जाए वहां पे, तो क्या टेंशन है ना, जब तक तुम हो वहां पे, करेक्ट, है ना। नहीं, अब अभी तो सर ठीक है सर। अभी सब ठीक है ना? बहुत बढ़िया, और भगवान करे वैसा अभी नौबत आए भी एकदम। नहीं। यस यस, नौबत भी नहीं आए वो सब चीजों का, है ना। और टेंशन फ्री होके तुम जाओ और अच्छा करो। बहुत अच्छा रहेगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और तुम्हारी तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर रहे होंगे, या कुछ ऐसा भी सिचुएशन होगा जब लगता हो कि यार छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या उसको सजेस्ट करना चाहोगे तुम? हाँ सर, मेरे साथ जो हुआ कि हर टर्निंग पॉइंट पे कोई ना कोई अच्छे लोगों के साथ मेरे मुलाकात हो ही है। मतलब इतने अच्छे लोग मेरे आसपास नहीं होता तो शायद मैं इतना दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता सर। ये से सच बात है। मतलब मेरे को मतलब स्कूलिंग से भी बहुत मेरे को हेल्प मिली है सर। बहुत टीचर से मतलब पर्सनली उन्होंने हेल्प की है। हम्म। और सर इतना यस दूर यस, तक, तो और आपका बात क्या वो ही सारे बोलूं सर। टीचर्स का नाम जरूर लेना चाहिए। कौन कौन टीचर्स हैं आपके? मतलब मेरा जो स्कूल लेवल में है, मतलब टेंथ हम्म, लेवल में हम्म, मेरा से दोनों दो टीचर मतलब मुफ्त में मेरे को ट्यूशन पढ़ाए थे। मुफ्त में? मेरा सर बंगाली। हाँ। क्या हाँ नाम है सर। उनका, क्या नाम है टीचर और लोग का? सर मेरा बंगाली टीचर था सर, स्वपन कुमार भोई नाम का एक टीचर था वाह, उसमें। चलिए। उन सर। लोग को उन लोग को जाके, और चलिए, हम तो नहीं अभी हैं, नहीं तो हम तो मिठाई खाते ही आपके हाथ से। उन लोग को मेरे बिहाफ पे मिठाई खिलाइएगा, ठीक है? ओके। टीचर लोग को जाइए, जी और सर। बहुत सारे स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ते होंगे बी टेंथ में, उन लोग को थोड़ा आग मिलेगा कि देखिए मेरे भैया यहाँ पढ़े हुए, तो और लोग भी रिसर्च लाइन में आएंगे, है ना, राइट। और अच्छा हाँ सर। सोचेंगे। जी सर। जरूर जाके मिलिए। उन लोग का साथ कभी मत छोड़िए जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े थे। क्लियर हुआ? तो वो तो हम लोग तो है ही, और लेकिन वो लोग भी आपको बहुत सपोर्ट किया। और एकदम टीचर्स का नाम भी मेंशन किया कीजिए जो आपको हेल्प किए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, राइट, है ना। अपना जाइए, मिलिए हाँ सबको, सर। अपना मैसेज डालिए कि हाँ सर मेरा हो गया सिलेक्शन। ठीक है। ये जी सबके सर। हेल्प से ऐसा हुआ है, इंडिविजुअली नहीं कि सुमित सर हाँ सर। पहुंचा दिया, ऐसा नहीं।
जितने भी लोगों ने आपको किया है वो सबके थ्रू से आप पहुंचे हैं, है ना। हम भी एक मीडियम है, बट और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस जगहों पे सपोर्ट किए हैं। उन लोग को जरूर अपना थैंक्स बोलिए, और मैं भी अब इस मंच से उन लोग को बोलता हूँ बहुत अच्छा आप लोग ने किया, और आगे ऐसे ही रहे, और बाकी जो रहेगा अपना कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मेरा यही मैसेज रहेगा कि मतलब डांटे रहना, टिके रहना, कि नहीं छोड़ने का। कोई ना कोई आएगा ही हेल्प करने के लिए सर। अब मन से मत हारिए तो हो ही जाएगा मतलब। और और आप सर ये इस मतलब आईटी आप भिलाई में मन से आप हार चुके थे, आप जाना नहीं चाह रहे थे। लास्ट स्टेज पे हमने आपको हाँ सर बोला कि भाई मतलब निकलो। लास्ट। लास्ट स्टेज पे हाँ सर, हाँ सर, मैं क्या बोलूं, मेरा बाप रे। लास्ट में। मैं सोचता हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है कि यार, चलो बट एनीवे तुम्हारे साथ ये हुआ, यही मैं चाहता था कि इतना हो, एंड दैट्स व्हाट आई विश। आगे और भी है, और भी जाएंगे। अच्छे जगह जा रहे हो, अच्छा से काम करना, ओके। मन लगा के काम करना, जी बाकी सर, हम लोग तो जी टच में सर। हैं ही। ओके, ठीक है। हाँ चलो, सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर जी टाइम, सर। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन निशित। सर ओके। सर आपको सर बहुत बहुत थैंक यू मतलब। आ, आपने मैथमेटिकली मेंटली बहुत तरीके से मेरे को सुधारा सर मतलब। मेरा सर सोच ही कुछ गलत था सर। चलो, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। थैंक यू, और ये तुम्हारा मेहनत है। एनीवे जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी यहाँ जुड़ना हो, मेल कर देंगे noble405 पे @gmail.com पे। चलो, थैंक यू निशित, टेक केयर। बाकी स्टूडेंट्स बाय जी बाय, सर, ध्यान जी रखिए। सर।